हाय गाइस। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा कैसे प्लान कर सकते हैं, कहाँ रह सकते हैं, कैसे कितना बजट फ्रेंडली ट्रिप बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। अगर आप दिल्ली गुड़गांव से स्टार्ट करते हैं या कहीं से भी स्टार्ट करते हैं तो लगभग ये आपका 700 किलोमीटर के करीब पड़ता है। और अगर आप रात भर जर्नी शुरू करके तो आप दोपहर के करीबन 12 बजे तक धारचूला पहुँच जाएंगे। धारचूला एक मेन पॉइंट है। इसके आगे आप चाहें तो एक श्री आर के आश्रम है, वहाँ पे रुक सकते हैं, लेकिन उसकी बुकिंग पहले से करानी पड़ेगी आपको। लेकिन अगर हम धारचूला की बात करें तो धारचूला में एक होटल है, होटल कैलाश मानसरोवर, जिसको संजय जी ओन करते हैं। बहुत ही अच्छा होटल बनाया हुआ है, एसी नॉन एसी दोनों तरीके के आपको कमरे मिलेंगे वहाँ पे। और वहाँ पे आपका लंच डिनर सब कुछ इंक्लूड होता है और ब्रेकफास्ट भी। तो अगर आप वहाँ पे आप चेक इन करने के बाद आप शाम को वहाँ पे नेपाल भी घूम सकते हैं। जी हाँ, नेपाल। एक पुल या एक छोटा सा ब्रिज क्रॉस करा और टर्ना आप नेपाल में, जहाँ पे आपका सिर्फ आधार कार्ड और कुछ एंट्री करानी पड़ती है। नेपाल घूमने के बाद आप आइए, आराम कीजिए और सुबह ब्रेकफास्ट करके अगर आप अर्ली मॉर्निंग 6 बजे के करीबन आदि कैलाश के लिए यात्रा करेंगे तो आपको किसी भी गांव में रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा आदि कैलाश पहुंच सकते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट यहाँ का ये है कि आपको वहाँ पे बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिलेगा अगर सुबह के 6 बजे निकलते हैं। बहुत ही सुंदर सनराइज़ देखने को मिलता है, इतने सुंदर सुंदर रास्ते आते हैं और बहुत ही मज़ा आता है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ से अलग बात करूँगी जो कि है परमिट, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखिए, परमिट के लिए 2 तरीके हैं, या तो आप खुद जाके मेहनत करें वहाँ पे, या दूसरा आप किसी के थ्रू बनवाएं। खुद अगर आप जाके मेहनत करेंगे आपको बड़े सारे चक्कर काटने पड़ते हैं, तहसील के, पुलिस स्टेशन के, डॉक्टर के और बहुत सारे, जिसमें आपका 800-900 रुपये का खर्चा आ ही जाता है। लेकिन आप किसी के थ्रू बनवाना चाहते हैं तो 1000-1200 में आपका परमिट आपको हाथों हाथ मिल जाता है। मैं आपको परमिट बनवाने के लिए कॉन्टैक्ट अपनी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ऑलरेडी। एक धनंजय जी हैं जिन्होंने हमारी बहुत मदद करी थी, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, इनसे ही मैंने अपने परमिट बनवाए थे। तो वो आपको परमिट वहीं पर देंगे धारचूला में, जहाँ पे आप बोलेंगे। कॉन्टैक्ट करके आप उनसे अपनी परमिट कलेक्ट कर सकते हैं, उनको उनके साथ उनकी फ़ीस दे सकते हैं। फिर जब आप चलेंगे सुबह अगले दिन आदि कैलाश के लिए तो आपका परमिट सबसे पहले चेक होता है चिड़िया लेक पे। वहाँ नॉर्मल आपको अपने पेपर्स दिखाने होंगे, कितने मेंबर्स हैं, सबकी डिटेल्स, गाड़ी का पता सब आपको लिखवाना पड़ेगा। जी हाँ, गाड़ी, अगर आप खुद की गाड़ी से जा रहे हैं तो मेक श्योर वो गाड़ी SUV हो, 4x2 4x4 डजंट मैटर, चलाने वाला अच्छा होना चाहिए, जो कि हमारे साथ थे, मेरे हस्बैंड। तो जब आप निकलेंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे सीरीनिक स्पॉट सब कुछ देखने को मिलेगा। और आपको एक गूंजी गांव क्रॉस करने के, गूंजी गांव से पहले आपको एक आंटी मिलेंगी जिनका नाम है शकुंतला आंटी, जो कि सी बकथॉर्न का जूस बेचती हैं वहाँ पे। जी हाँ, वो जूस ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वो कहीं नहीं मिलता और उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ है। तो वहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे आप डायरेक्ट आदि कैलाश पहुँचिए और सबसे लास्ट जो परमिट चेक होता है वो है आपका कुटी गाँव में। कुटी गांव में लास्ट परमिट चेक होगा, गाड़ी आराम से चलाइएगा। और जब आप आदि कैलाश पहुंचेंगे जो कि है जॉलिंगकॉन, वो है बेस पॉइंट, वहाँ पे गाड़ी पार्क करके आप अपना ट्रैक शुरू कर सकते हैं पार्वती सरोवर के लिए। पार्वती सरोवर के बाद ट्रैक करने के बाद गौरीकुंड की तरफ भी ट्रैक है। जिसको ज़्यादा ही सांस में दिक्कत आती है वो गौरीकुंड का ट्रैक ना करें। गौरीकुंड से आप पानी भी भर के ला सकते हैं और नीचे आके आप नदी किनारे भी बैठ के वहाँ आदि कैलाश पर्वत का आनंद उठा सकते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर, पानी की बोतल, गर्म कपड़े, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने साथ रखनी है, क्योंकि वहाँ मौसम बदलते बिल्कुल देरी नहीं लगती। बुकिंग अगर पहले से कराई गई हो तो वहाँ रुकने के ऑप्शंस हैं गूंजी गाँव, नाबी गाँव, नपलचू गाँव और कुटी गाँव। इन चारों में से आप कहीं पर भी अपना स्टे पहले से ही एडवांस में बुक करा सकते हैं। जब मैं गई थी तो मैंने नाबी गाँव में एक बहुत सुंदर सी कॉटेजेस हैं जो कन्नौज जी की हैं, उन्हीं को बुक कराया था, जो 9000 में आपको ब्रेकफास्ट और डिनर सब प्रोवाइड करती है। मजाक की बात नहीं है, उनका खाना बहुत ही स्वाद है। अब अगले दिन आप आए, शाम को 5-6 बजे तक आप नाबी आराम से पहुंच सकते हैं। आप होटल में अपना आराम कीजिए, डिनर कीजिए और अगले दिन सुबह के लिए निकल लीजिए ओम पर्वत के लिए चेकआउट करके। ओम पर्वत का रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ है बट सुंदर बहुत है। जब आप जाएंगे तो रास्ते में आपको काली माता का मंदिर नज़र आएगा और मनोकामना देवी का आप मंदिर जो है वो आप पहले ही घूम सकते हैं, पर सीधा फिर हो जाइए ओम पर्वत में ओम पर्वत के दर्शन कीजिए। और जब वहाँ से वापस आएंगे तो काला पानी मंदिर में एक मराठा रेजिमेंट है जो बहुत ही टेस्टी वड़ा पाव भेजते हैं, वो खाइए। काला पानी माता मंदिर के
स्पर्श कीजिए और वहाँ से वापस आप निकल सकते हैं, या तो धारचूला या पिथौरागढ़, वो डिपेंड करता है आप कितना ले सकते हैं। तो अगर आप पिथौरागढ़ आते हैं तो पिथौरागढ़ में KMVN के होटल्स हैं जो कि बहुत सुंदर होटल्स बनाए हैं, और भी आपको अगर आप KMVN में पहले एडवांस में बुकिंग ना मिले तो आप वहाँ पे अपने और भी निजी होटल्स हैं जहाँ पे आप पहले से बुकिंग कर सकते हैं। जो इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं कहना चाहूँगी, आप अपनी सारी बुकिंग एडवांस में कीजिए। इंटरनेट थोड़ा कम चलता है तो कैश ज़्यादा कैरी कीजिए। हर तरीके के मौसम के कपड़े होने चाहिए, गर्मी, सर्दी, बरसात, ऑक्सीजन सिलेंडर, पानी सफिशेंट, हर वक्त हर एक इंसान पे पानी की बॉटल होनी चाहिए। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी हो, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मैं हर तरीके की क्वेरी के आपके जवाब दे सकती हूँ, रहने से लेकर, खाने से लेकर, परमिट से लेकर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।